से फंस गया, मतलब उसकी बाइक फंस गई वहाँ पे और वो एक टांग सिर्फ नीचे डाल के खड़ा है। तो आई कैन सी कि स्लोप है, पीछे स्लोप में मुझे जो दिख रहा है स्लोप है, ऐसा टर्निंग हो, टर्न पे खड़ा है और नीचे डायरेक्ट खाई। राइट एट दैट मोमेंट, ट्रस्ट मी, दैट वाज द स्केरिएस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, वेयर आई कैन सी समवन kind of falling off the cliff or maybe like dying, and he's accompanying me, he's with me, where I can try my best to help him out. तो मेरी टोटली हवा टाइट, तो मैंने बाइक वहाँ पे ही खड़ा कर दिया। मतलब मैं जब रेयर मैंने देख लिया, वो चिल्ला रहा था कि अरे यार ब्रो मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। तो मैं देख लिया, मैं बोला अरे डूड वहाँ पे कैसे फंस गया तू। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुड आई बी फ्रस्ट्रेटेड, शुड आई बी मैड ऑन हिम, और शुड आई एक्चुअली गो एंड हेल्प हिम। एनीवेज, तो और एग्जैक्टली ये भी बात बताना भूल गया मैं, बिकॉज वी आर गोइंग ऑन हायर एल्टीट्यूड, वी आर मूविंग मोर एंड मोर हाई, बेसिकली यू स्टार्ट टू गेट लैक ऑफ ऑक्सीजन। मेरा आँखें ऑटोमेटिक बंद हो, एक मिनट, देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन मिलता नहीं है, दैट्स व्हाई योर ब्रेन इट डजंट फंक्शन प्रॉपरली, सो यू डोंट हैव योर सेंसेस टू थिंक ऑन द राइट मोमेंट। सबको लगता है हाँ यार डूड ये कर सकता था, वो कर सकता था, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठंड बढ़ गई है, हवा थिन हो गया है, ऑक्सीजन थिन हो चुकी है, हवा थिन होने से ऑक्सीजन भी थिन हो चुकी है, जो पहले से ही थिन होती है, ठंड की वजह से और थिन हो गई। दिमाग काम नहीं कर रहा। तो मैंने बोला कि ओके ठीक है, तू वहीं पे रुक जा, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने वहीं पे बाइक लगा दिया और मैं फिर धीरे, और इट वॉज रियली स्टीप, मतलब वो स्लोप ही था एक्चुअली, स्लोप हम चढ़ के आ रहे थे। तो मेरे दिमाग में कुछ चल ही रहा था, तो मैंने बोला ओके, मैंने बाइक लगा दिया, धीरे जा रहा हूँ, मैं भी स्पीड होते जा रहा हूँ, एंड समहाउ आई रीच टू हिम। और मैंने वहाँ पे जितना मेरे अंदर स्ट्रेंथ होगा, क्या रे जितना मुझ में स्ट्रेंथ बाकी था, जितना भी एनर्जी होगा, मैंने सारा दम लगा दिया वो बाइक को पुश करने के चक्कर में। जबकि हम लोग सुबह से बाइक चला रहे हैं, टोटली थक चुके हैं। मेरे ख्याल से जो पैंगोंग के यहाँ पे आंटी ने, जिसका रेस्टोरेंट था, जिन्होंने हमें खिलाया था, आई थिंक वहाँ पे कुछ पराठे वगैरह खाए थे, लेकिन बिलीव में वो गाड़ी चलाने के चक्कर में वो सारा ख़त्म हो गया था हमारा, कुछ बचा नहीं था अभी कि जिससे मैं ताकत और दे सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे नीचे गया और मैंने लिटरली जितना ताकत था मेरे अंदर, जितना स्ट्रेंथ था, whatever I had in me, I tried everything, I just pushed him as fast और as powerful as I can, और हम लोगों ने वहाँ से उसको निकाल दिया। और निकलते ही मैंने उसको कहा कि डूड एक काम करना, डायरेक्ट नीचे उतरने, क्योंकि बिकॉज वी वर ऑलमोस्ट एट द टॉप, मतलब टॉप पे थोड़ा प्लेन सरफेस आता है, देन यू स्टार्ट टू ड्रॉप डाउन। मैंने उसको कहा कि डूड ऊपर जा और रुक जा, आगे नहीं जाना। वो बोला हाँ ठीक है, और फिर बाद में आगे चलेगा वो आगे चलेगा। फिर मैं धीरे हाँफते ऐसे करते मैं अपने बाइक के पास चले गया। मैंने बाइक को उठा लिया, मैं बाइक पे बैठ गया। मेरी बाइक काइंड ऑफ निकल गई क्योंकि मैंने उसको उसी हिसाब से लगाया था। मैं चलाते गया और वो मेरे काफ़ी आगे है, तो आई कैन सी ऑन द टॉप कि वो आगे चले गया। वो ही इज गोइंग अहेड। मेरे दिमाग में तभी एक ही चीज़ चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि अरे डूड क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैं तेरे को बोला था कि आगे जाकर रुकना है तुझे, तू आगे और क्यों आगे निकल रहा है? आई वॉज रियली पिस्ड ऑन। तो उसके वजह से मैं भी बाइक भगा रहा हूँ कि मुझे बोलना है कि डूड रुक जा, डोंट इवन गो अहेड, जस्ट स्टॉप। तो मैं जाते मतलब थोड़ा बहुत पेस कर लिया, जाते काफ़ी नज़दीक आ गया था उसके, मैं भी प्लेन पे आ गया था और वो नीचे उसने स्टार्ट कर दिया उतरना। जैसे उसने स्टार्ट कर दिया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई थिंक उसने ब्रेक लगाया या फिर उसकी गाड़ी स्किड हो गई, क्या हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी गाड़ी स्किड हो गई एंड ही जस्ट फेल ऑन द रोड, लाइक ऐसे डायरेक्ट लेट गया वो रास्ते पे। उसकी टांग फंस गई बाइक के बीच में, उसकी बाइक गिर गई, ऐसे उसकी टांग फंस गई थी, ये वाली टांग फंस गई और बाइक गिर गई, बस ऐसे लेटा हुआ। डैम, I don't know, Shiva bro, if you're watching this, man, believe me, I know like you were over there and you can feel me talking that right now. But मेरी फट गई थी बॉस, मतलब मैं लिटरली रोन में आ गया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि यार डूड, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। और क्या हो गया, उसके बैग पीछे लगा हुआ था, तो उसके अंदर बॉटल था, उसके पीछे बैग के अंदर बॉटल था, उसके अंदर पानी था। तो पानी पूरा स्प्लिट हो गया ऐसे, मतलब वो गिर गया और मेरे ख्याल से पानी निकल गया। वो नॉर्मल बॉटल था, वो अपना ऐसा कोई बड़ा थिक प्लास्टिक वाला नहीं, नॉर्मल जो शॉप से उठाते हैं अपन बॉटल, पानी पीने की बॉटल, वैसा। तो आई थिंक इट ब्रोक ऑफ, पूरा पानी स्प्लिट हो गया।
जैसे वो गिरा और मेरे सामने वो गिरा, मतलब स्किड होकर, और मैं लगा डूड अरे व्हाट द फक, मैं ऐसे चिल्लाया उसको, वो गिरा, बॉटल, उसका बॉटल टूट गया, पूरा पानी पानी हो गया रास्ते पे, एंड आई कैन सी दैट। तो मुझे लगा उसके पेट्रोल की टंकी टूट गई, फट गई उसके पेट्रोल की टंकी और पूरी पेट्रोल निकल रही है बाहर, क्योंकि को समझ नहीं आ रहा था। मेरी तो अभी फुल हवा टाइट है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि यार ये क्या, ख़त्म बॉस, अभी ख़त्म, अभी कुछ नहीं हो सकता बॉस, ख़त्म। अभी भी सोचता हूँ, कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिखा नहीं सकता हूँ। तो मैंने वापस से बाइक, मैं थोड़ा बाइक उसके पास लेकर गया धीरे धीरे। मेरी बाइक बहुत स्किड हो रही थी और वी वर ऑलमोस्ट, हमने थोड़ा सा स्लोप स्टार्ट कर लिया था। मैं उसके पास गया, मैंने बाइक खड़ा कर दिया वहाँ पे साइड में फटाक से। मैं जा रहा हूँ लेकिन उठाई नहीं जा रही, मतलब बॉस उठाई नहीं जा रही है, मेरे हाथ से उठाई नहीं जा रही है। जैसे मैंने कह दिया कि उस टर्न पे मैंने जितना दम था पूरे बदन में सारा यूज़ कर लिया, मैं सारा A to Z। तो ऐसे उठा रहा हूँ, वो भी पुश कर रहा था एक्चुअली, ही इज ऑल्सो ट्राइंग हिज बेस्ट। हमारी ये सिचुएशन देख के पीछे से एक ट्रक जा रही थी, उसमें से 2 बंदे फटाफट उतरे, उन्होंने देखा कि हम लोग गिरे हुए करके, उन्होंने उठा लिया, उन्होंने हमारा बाइक उठा लिया, बाइक उठा के साइड में कर दिया और वो भी उठ गया। मैंने उसको बोला डूड तेरा पैर कैसा, बोला अच्छा सब ठीक है, ओके इट्स गुड। उसको उठा लिया उसके साइड में। उन्होंने लिटरली वो आए, बाइक उठाए उन्होंने, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स। और मैं आई मीन हैट्स ऑफ यार, वो लोग इतने हाई एल्टीट्यूड में काम करते, लाइक ब्रो इज वर्किंग सो हार्ड फॉर इंडियंस, for civilians and for army as well. They are making high altitude roads man. I mean हम लोग वहाँ पे 10-15 मिनट रुकते हैं तो हमें चक्कर आने लगती है। They are working there for hours and hours, like 10 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट होती है उनकी। Even in the night a team goes up there to take care of all the equipments. They stay there, they don't work but they stay there awake, and I think they sometimes work in night as well probably. So really hats off to you guys man. I mean I really don't understand कि तुम कैसे कर पाते हो। I do know that क्लाइमेटाइज हो जाते हो, आपकी ट्रेनिंग होती है, JNK में, लद्दाख में सेंटर्स हैं जहाँ पे उनको हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी जाती है। आई कम्प्लीटली अग्री टू दैट पॉइंट। देखो टैन हो गया मेरे, आई कम्प्लीटली अग्री टू दैट पॉइंट, बट हैट्स ऑफ टू यू गाइज। आई मीन यू डू इट फॉर अस एंड वी आर काइंड ऑफ डूइंग नथिंग फॉर इट। दैट्स रियली सैड। So we should actually look forward to help our army people and take care of them. Anyways, I'll come to that later. वो लोग आए, उन्होंने कुछ सेकंड में उन्होंने बाइक उठा दिया और हम लोग को हेल्प कर लिया उन्होंने। And the 2 people who came, they hopped on they went back on their truck and they went down. They were going down. They were basically leaving everything. It was snowing very bad, so they were leaving from the spot. वो लोग गए अपने ट्रक में, वो लोग बैठ गए और वो लोग निकल गए। वो निकल गए, हम लोग उठ गए। मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। मैंने शिवा को एक ही बोला, डूड हम लोग यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, हमें किसी ना किसी का हेल्प चाहिए या फिर यहीं पे टेंट गाड़ देंगे। बट मैं यहाँ से नीचे नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया था मेरा रेयर ब्रेक नहीं चलता है, जो आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया अभी पूरे व्लॉग में कि मेरा रेयर ब्रेक नहीं चल रहा है। मेरा रेयर ब्रेक एक्चुअली नहीं चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है, ख़त्म हो गया वो। फ्रंट ब्रेक पे मैं स्नो में नहीं खेल सकता हूँ, मतलब मैं बाइक को नीचे नहीं लेके जा सकता। मैं उसको, मैंने शिवा को सीधा बोल दिया, इवन शिवा वुड अग्री ऑन दिस पॉइंट। मैंने शिवा को वहाँ पे एक ही बोल दिया था, डूड मेरी बाइक यहाँ से अगर बाहर निकली तो मैं सीधा खाई में जाऊँगा, मैं जिंदा वापस नहीं जाऊँगा, ये मैं तेरे को लिख के देता हूँ। इवन ही वॉज थिंकिंग सिंस आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि मेरे पीछे भी बैग है, हम दोनों की बाइक वहाँ है। शिवा वॉज नॉट कैरिंग, इस बस कोई बैग तक नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि डूड एक काम कर, वो वाला ट्रक मेरे ख्याल से लास्ट ट्रक है, क्योंकि मुझे और कोई ट्रक दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी से भाग उनके पास, उनसे मदद मांग। शिवा उनके पास गया और मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। शिवा उनके पास गया, उनसे बात कर रहा है कुछ, आई डोंट नो, आई कैन नॉट हियर हिम। हमने उसको कहा कि कुछ भी उनको बोल कि भाई हमें कैसे भी कैसे नीचे लेके जाए, बस यहाँ से थोड़ा नीचे लेके जाए, जहाँ पे भी अच्छा रास्ता हो वहाँ पे छोड़ दें, हम लोग वहाँ पे उतर जाएंगे। तो शिवा गया वहाँ पे, वो बात कर रहा था उनसे, आई डोंट नो, और आई वॉज वेटिंग 5, 6, 7, 8, 10 मिनट हो गया और मुझे ठंड लगने लग गई बहुत, क्योंकि टेम्परेचर और ड्रॉप हो रहा है, स्नोफॉल और थोड़ी तेज़ हो गई। आई वॉज गेटिंग इरीटेटेड। मैं गया वहाँ पे, चल बोला क्या हुआ,
तो बोलता है कि यार नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। तो मैं वहाँ पे उसके पास गया और मैंने आर्मी वाले को सीधा बोल दिया यहाँ से हम लोग नीचे नहीं जा सकते, मतलब मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं यहाँ से नीचे जाने के लिए, मेरी बाइक नहीं उस कंडीशन में, ना ही इसकी है, हम लोग स्किड हो जाएंगे यहाँ से। तो एक बंदा था, वो रियली जेन्युइन गाय, सभी जेन्युइन गाय, बट आई थिंक ही वॉज काइंड ऑफ कमांडिंग अमंग देम, थोड़ा हायर अथॉरिटी पे था शायद। तो उसने बोला कि ठीक है आप आ जाओ, हम आपको लेके जाते हैं। दैट वॉज द मोस्ट रिलैक्सिंग मोमेंट। आई मीन उसके बाद क्या हुआ, टू बी फ्रैंक मुझे कुछ याद ही नहीं है, ज़्यादा याद नहीं। जैसे उसने बोला कि इन्हें हम लेकर जाएंगे, तो मेरे दिमाग में आ गया कि आप बाइक भी लेकर जाओगे क्या? तो बोला नहीं हम बाइक नहीं लेकर जाएंगे, हम आपको लेकर जाएंगे, हम बाइक नहीं लेकर जा सकते। मैं बोला आपके ट्रक में कुछ कर दो। तो मेरा दिमाग में ऐसे चल रहा है कि आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग अप देयर बिकॉज आई डोंट नो, मतलब किसी ने चुरा लिया या कुछ हो गया बाइक को, आई डोंट हैव एनी आइडिया, राइट। तो मैंने बोला कि भाई बाइक नहीं छोड़ना है मुझे, कुछ भी कर लो, जुगाड़ कर लो, उसके ऊपर डाल के लेके जाएंगे। वो बोला नहीं ट्रक के ऊपर बाइक नहीं आ सकती, हम नहीं डाल सकते, आपको लेके जा सकते हैं। मैं बोला वॉट एवर इट इज, चलेगा। तो शिवा भी बोले अरे नहीं ऐसे कैसे, मेरा बैग है, ये है। तो उन्होंने बोला आपको जो निकालना है निकाल लो बाइक के ऊपर से, बाइक को यहाँ पे छोड़ दो, आपकी बाइक को कुछ नहीं होगा, आप ऊपर आ जाओ। अब मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, ये सूर्य का प्रकोप बढ़ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग रेडी हो गए, यही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। पहाड़ी चढ़ने लगे और वहीं पे उनका टायर पंचर हो गया।